तो फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे शिशिर यूट्यूब वाला दोस्तों। तो जैसा कि आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और बाकी मैं एक ही चीज़ आपके लिए जो भी केवीएस इंटरव्यू या डमर टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए एक ही एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों। खुद से चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तब आप ज़्यादा सीखेंगे और तभी आप अपनी कमी को इम्प्रूव कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए जो 100 150 200 रुपए का आता है और उस पे अपनी डेमो टीचिंग स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं तो प्रिपरेशन करा ही रहा हूँ आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। क्लास 1 to 5 एनसीईआरटी मस्ट है, उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। और क्या क्या पढ़ने हैं वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 2 से 4 3 कविता ऐसी हिंदी की मतलब एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जो कि आपके ऊपर फिट हो और आपके लाइन के ऊपर फिट हो, अपने बॉडी मतलब बॉडी के मूवमेंट फिट हो, उस पे आप बच्चों के सामने अपने हाव भाव को प्रस्तुत कर सकें, ऐसी कविता दो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और 2 3 इंग्लिश की कविता याद कर लीजिए ऐसे ही। और 3 4 चैप्टर मैथ्स के याद कर लीजिए, हर क्लास के 2 2 चैप्टर 3 3 चैप्टर 2 2 चैप्टर ऐसे ही बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर रखिए ताकि इंटरव्यूअर आपसे कहीं से भी क्वेश्चंस पुट अप करे और आप उसका आसानी से जवाब दे सके। बाकी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और दूसरी चीज दोस्तों देखिए, इंटरव्यू का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब के लिए ही ऐसे ही जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी लोग मतलब ऐसे ही। आपको केवीएस इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस जो केवी से रिलेटेड हो वही क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपसे वही पूछा जाना है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप मतलब कुछ भी क्वेश्चंस आप इधर उधर से प्रिपेयर कर लें। तो मैं कुछ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए इसी मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि जनरली पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा भूल गया कि आप लोग अपना प्यार मतलब मुझे दे रहे हैं और मुझे बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मोटिवेटेड फील हो रहा हूँ कि आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को लाइक्स और शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जो कि केवीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिन्होंने नहीं देखी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वो जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और छोटा सा मैं इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको अपनी मतलब जब कोई भी इंटरव्यूअर पूछे कि अपने बारे में बताइए तो आपको बताना क्या है, अपना नाम बताइए, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं प्लेस बताइए, अपने क्वालिफिकेशन बताइए, ठीक है, अपनी हॉबी बताइए, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताइए और अपने एक्सपीरियंस को बताइए, ठीक है। आपको इतनी ही चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चीजें मेंशन नहीं करनी है, 10 से 15 लाइन में ही चीजों को बोलना है। और किसी भी चीज को बहुत फास्ट तरीके से नहीं बोलना है दोस्तों, मतलब थोड़ा स्लोली स्लोली रुक रुक के बोलना है, ठीक है, पॉज दे के बोलना है। ये नहीं कि जैसे आप रट के बहुत जल्दी भागना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि बहुत थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन हो वो प्रॉपर लोगों को समझ में आना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं देखा, ये वीडियो मैं अपलोड किया हूँ और बाकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसे बताना है। दूसरी चीज ये है कि व्हाट डू यू वांट टू बी बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं दोस्तों। ये सब चीजें मैं इसलिए लाया हूँ कि जो केवी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वही लाया हूँ मैं। लाने को तो मैं बहुत सारी क्वेश्चन ला दूँ, 100 200 ठीक है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट सेक्टर का जॉब के लिए ऐसे नहीं जा रहे हैं कि आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं वही क्वेश्चंस ले आया हूँ जो इस मतलब ओरिएंटेड है, केवीएस ओरिएंटेड है, ठीक है, इंटरव्यू ओरिएंटेड। तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये का टीचर आपको चेक करना चाहेगा, इंटरव्यूअर आपको चेक करना चाहेगा कि आपके अंदर वो टीचर की क्वालिटीज है कि नहीं जो आप टीचर बनेंगे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो उसमें आप क्या मेंशन कर सकते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप रटी रटाई चीजें बोले, ठीक है। आप मतलब मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, उसी के बेसिस पे आपको अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंट बनाने हैं, ठीक है। जैसे आप अपने गोल्स को बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को भी बताइए उसमें। आपके गोल्स क्या है, मतलब टीचर बन रहे हैं आपने, मतलब आपका गोल ही टीचर बनना है, आपका ऑब्जेक्टिव भी टीचर बनना है, बच्चे के लिए ही आप समर्पित हैं, ठीक है। तो अपनी इस चीजों को मेंशन करिए उसमें।
उसके बाद दूसरी चीज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक टीचर बनने के बाद या टीचर के अंदर होनी चाहिए, उसको डिस्क्राइब करिए इसमें। ठीक है, कि मतलब टीचर ऐसा टीचर के नाते मैं या के भी टीचर बनने के नाते मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये रोल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए एक अच्छे टीचर के लिए, तो इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी चीजें हैं जो मेंशन की जाती हैं और इंटरव्यूअर को पसंद भी आती हैं ये सब चीजें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आपके अपने जेन्युइन मतलब तीसरे इसी में चीज है कि आप जो भी अपने मेंशन करें वो जेन्युइन हो। देखिए, झूठ नहीं बोलना है और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट और फैक्ट्स के ओरिएंटेड बोलना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं बोलना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। ठीक, आप अपनी चीजों को मेंशन करिए बहुत जेन्युइनली। ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ इसमें ट्रूथनेस है, ठीक है, सच्चाई है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवी एज अ टीचर, मतलब आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर क्यों बनना चाहते हैं भाई। एक तो चीजें होंगे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, आप वहाँ अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने ऑथेंटिक चीजें बताइए वहाँ पे। और यहाँ पे आप केंद्रीय विद्यालय के ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, उसको बताता हूँ मैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, इंटरव्यूअर आपका मतलब केवी के बारे में नॉलेज को चेक करना चाहता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, जो इंटरव्यूअर है ये आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आप कुछ केवीएस के बारे में जानते हैं, नहीं कि वो क्यों पूछ रहा है कि आप केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और कुछ पूछ सकता था। ठीक है, ये प्राइवेट इंटरव्यू नहीं है कि आप मेरी कंपनी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पूछते हैं वहां पे अपनी कंपनी के बारे में पूछते हैं, यहाँ केवी के ही बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप कंपनी के बारे में बताते थे, यहाँ आपको केवी के कल्चर के बारे में बताना है। ठीक है, दूसरी चीज की केवीएस के बारे में क्या चीजें हैं, क्या फैक्ट है, मैंने सारी चीजें उसका वीडियो बनाया है, ऑलरेडी अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा, जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब जाके उस वीडियो के देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब मेरे चैनल पे सारी वीडियो सब पड़ी हुई हैं। तो इसमें आपको मेंशन क्या करना है कि केवी के बारे में, ये देखिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। आप केवी कल्चर के बारे में बताइए। ठीक है, केवी कल्चर मतलब क्या हुआ कि केवी में असेंबली बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, असेंबली सब में होती है, ऐसे बात नहीं, केवी की असेंबली होती है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे वहाँ पे न्यूज ऑफ द डे सुनाई जाती हैं बच्चों को। ठीक है, वहाँ एक अच्छे थॉट्स बोले जाते हैं बच्चों के सामने असेंबली में। प्रेयर वगैरह तो होती है, वो जनरल चीज है। तो ये सब चीजें उनको बताइए कि हाँ, जिसको बच्चे को केवी के कल्चर के बारे में पता है इसको। ठीक है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है, तो केवी कल्चर के बारे में बताइए। ठीक है, आपका केवी के बारे में आपका फ्यूचर विजन क्या है, कि अगर आप मान लीजिए जैसे आप केवी में टीचर बन गए, ठीक है, तो आपका फ्यूचर विजन क्या है, आप केवी को कहाँ तक ले जा सकते हैं, आप अपना इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट्स है कितना केवी को मदद कर सकते हैं कि केवी उसको और बेहतर। इसमें आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एग्जांपल देके उसके थ्रू आप बहुत बेहतरीन अपने आंसर्स को बना सकते हैं। ठीक है, कि सर ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी चीज़ों को मैं अडॉप्ट करूंगा और उसकी चीज़ों को जो जो हिंड्रेंस या जो बाधाएं हैं बच्चों के सीखने में, उसको मैं दूर करूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। ठीक है, आंसर देते समय। नेक्स्ट चीज क्या, आप केवी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी चीजें आपको बतानी है उसमें। जैसे मैंने बताया कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एफएलएन, ठीक है, और एनईपी, ये सब चीजें जो भी हैं, आप इन सब चीजों को पढ़िए एक बार। क्यों पढ़िए, ये सब यहाँ पे जवाब देने में आपका मदद करेगा, इसलिए पढ़िए। ठीक है, तो उन सब चीजों को, दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज, आप ये सबसे अच्छी चीज है कि मैं केवीस के टीचर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है और मुझे डाइवर्सिटी में बहुत इंटरेस्ट है। नए नए लोगों के बारे में, नई नई चीजों को जानने के बारे में, नए नए कल्चर को सीखने में मदद मिलता है। मैं बच्चों को सीखने में मदद मिलेगा, मैं उनको एक बेहतरीन तरीके से समझा सकूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे इंटरव्यू में बोलना है। ठीक है, कैसे उसका आंसर देना है बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, अगर आप अपने स्टेट में जॉब पा जाते हैं तो क्या आप केवीएस को लीव कर देंगे। तो कि देखिए, जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, कहीं टीचर हैं, कहीं कुछ हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वहाँ जनरली आप नो बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि हाँ बोल दें केवीएस को छोड़ देंगे हम जॉब में पा जाएंगे, तो कहीं अपने स्टेट में पा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं केवीएस में जनरली अपने स्टेट में जॉब मिल पाना मुश्किल होता है। ठीक है, कहीं अदर अदर स्टेट में, कहीं अदर सिटी में आपको जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी सिटी और स्टेट, मतलब वही चीज हुई, सेम चीज है कि क्या आप अपने कहीं भी, अगर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछी जा रहे हैं तो मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है।
इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आप कहीं भी या किसी भी स्टेट में जॉब करेंगे तो ये सब चीजें आपको क्या कहना है, यस कहना है, ठीक है। तो क्यों यस कहना, पूछ लीजिए क्यों, ठीक है। जैसे उसने पूछ लिया भाई क्यों, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है ना, तो यहाँ पे यस बोले। अपनी कंफर्टेबल और स्टेबिलिटी के बारे में बताइए कि सर डाइवर्सिटी हमको केवीएस में देखने को मिलता है सर, और एक अच्छे सेंट्रल लेवल की जॉब है और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है सर। मैं खुद को ग्रोथ करूंगा और मैं बच्चों के साथ में केवी के साथ साथ बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनकी एक हिस्सेदारी बन के, उनको सहभागिता, उनके चीजों में सहभागिता बन के उनको एक अच्छे तरह से इम्प्रूव करूंगा हर चीजों को, ठीक है। तो ये सब चीजें आप कंफर्टेबल हैं आप इन सब चीजों में, ये सब चीजें बताइए उनको, ठीक है। ताकि ये सब चीजें जज करने में उसको इंटरव्यूअर को मदद करेगा कि हाँ ये डाइवर्सिटी को लेके बता है, इसको डाइवर्सिटी क्या होती है, केवीएस में जनरली डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बताइए उसमें, ठीक है, अपने आंसर में। तो इसलिए मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे से लेके आया हूँ आपको, बहुत रिसर्च करके, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। ऐसे की जेन्युइन चीज है, जमीन से जुड़ी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बात करता हूँ मैं, बहुत जमीन से जुड़ी चीजें देता हूँ और बहुत ऑथेंटिक चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मेंशन करिए, अपने प्रायोरिटीज के बारे में बताइए कि हाँ सर मेरी ये प्रायोरिटीज है, केवीएस प्रायोरिटीज है, और डाइवर्सिटी जहाँ पे हो वहां पे मुझे जाना मेरी प्रायोरिटीज है, ये सब चीजें आप प्रायोरिटीज को वहां पे मेंशन करिए, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को बताइए कि हाँ मेरा सर इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, इन सब चीजों को यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके उसमें क्या पढ़ते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के बारे में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स किसका मतलब ये नहीं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सारे ही कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं जो सब लोग के दिमाग तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट की घटना मैं कहूंगा तो ये बिजली वाली जो समस्या चालू हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है, तो ये सब चीज़ों बड़ी-बड़ी चीज़ों का ध्यान दीजिए। आप थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हाँ आंसर कीजिए, यस सर मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। उसके लिए तैयार रहिए। मेरा कहने का मतलब जो आंसर दीजिए तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसके कौन-कौन से पेज पढ़ता हूँ, वही चीज़ें जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं मैं वही पढ़ता हूँ। मतलब मैं इधर-उधर की न्यूज़ें नहीं पढ़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप बताइए उसको। अगर जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप, जैसे ये सब चीजें क्वेश्चन क्यों करता है इंटरव्यूअर, ये आपके करेंट नॉलेज को चेक करता है, ठीक है, इसलिए पूछता है। या आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप वहां मेंशन करिए सर न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़ते, बट बुक्स को पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ आपसे आप अपने इंटरव्यूअर को डाइवर्ट कर सकते हैं, मतलब आप जिसकी इंटरव्यू है क्या, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। जैसे आपने यहाँ पे न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ते, वहां पे डाइवर्ट कर दिया कि सर बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है। आप अगर बस सच में आप बुक बोल रहे हैं पढ़ने में इंटरेस्टेड, जिसका मतलब वाकई में जेन्युइन चीज बोलिए, और आप बुक पढ़ते हैं वहां पे कुछ बुक्स के नाम पूछ सकता है आपसे, कविताएं पूछ सकता है, कुछ कोई की इस कहानी पूछ सकता है कि इसके बारे में बताइए, ठीक है। रेसेंट बुक्स आपने कौन सी पढ़ी, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, भाई बता रहे हैं तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर या आईसीटी का उपयोग अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए कैसे करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आईसीटी के ऊपर जोर भी दिया जा रहा है। तो इसमें जो इंटरव्यूअर है आपके कंप्यूटर नॉलेज को चेक करेगा, ठीक, चेक करना चाहेगा। तो आप क्या कहेंगे इसमें, अपना जवाब दीजिए। सिंपल सा जवाब है सर पीपीटी बना सकते हैं हम आईसीटी के उपयोग से या कंप्यूटर के उपयोग से, हम पीपीटी को बना सकते हैं बच्चों के सामने अच्छे अच्छे वे में, किसी चैप्टर को किसी यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को। उसमें डायग्राम बना सकते हैं सर, उसमें पिक्चर्स के माध्यम से, पेपेट्री के माध्यम से उसमें बच्चों को हम बहुत चीजें सरल और सहज भाषा में सिखा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें बताइए उनको। कैबरीलॉग एक ऐप है जो 3D एनिमेशन और पिक्चर्स वगैरह डालने में मदद करता है। आप कुछ ऐसे ऐप्स या सॉफ्टवेयर्स अपने आप को मतलब नाम रखे रहिए कि 5-6, कि जो सर मैं इसकी मदद से पढ़ा सकता हूँ, इसकी मदद से और अच्छा बेहतर कंटेंट बना सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एमएस एक्सेल का यूज के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए, क्योंकि ये सब चीजें आप केवी के टीचर बनेंगे तो आपको इन सब चीजों का यूज होगा, ठीक है। ये सब चीजें जब आप केवीएस में टीचर बन के जाएंगे तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी श्योर। मतलब पावर पॉइंट का आप यूज करना पड़ेगा, पीपीटी बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए, एमएस एक्सेल का उपयोग करना पड़ेगा रिजल्ट्स वगैरह बनाने में,
उनके क्वेश्चन पेपर बनाने में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, जैसे बहुत बेसिक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए आपको। ठीक है, वर्ड क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉलेज, बहुत बेसिक। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, और क्यों। तो यहाँ ये क्वेश्चन पीजीटी में अधिकतर पूछे जाएंगे, पीआरटी के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपका टोटली जो इंटरव्यू है वो सब्जेक्टिव बेसिस पे होना है। ठीक है, क्योंककि आपने उसी सब्जेक्ट को भरा है जो आपने आपका फेवरेट है, जिसमें आप प्रोफिशिएंसी आप रखते हैं, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे बताइए। जैसे किसी का केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री बताइए, किसी को कॉमर्स है तो कॉमर्स बताइए, और वही सब्जेक्ट बताइए जो जिसमें आपकी प्रोफेसियल, जिसमें आपकी पकड़ हो। और इंटरव्यू, वहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछे आप वहाँ पे उसको आसानी से बता लें। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को वहाँ पे रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 10th है क्वेश्चन, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, सीसी यूट्यूब वाला पे। और पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स को बताएं अपने, कि आपके अंदर पॉजिटिव चीजें क्या है, आपके अंदर नेगेटिव चीजें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी, जैसे पॉजिटिव चीजों में क्या बताएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है। ठीक है, और लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर। मैं ये बता रहा हूँ, आप अपनी चीजें यहाँ जोड़िएगा। सच्चाई होनी चाहिए, देखिए मैं पहली चीज बोलूंगा, सच्चाई होनी चाहिए। हर चीज में जो चीजें आप बता रहे हैं आपको उसमें लगना चाहिए कि ये सच्चाई होनी चाहिए। वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहेगा जो आपको इन चीजों को जज करता रहेगा। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, बच्चों को समझ सकते हैं आप बहुत अच्छे से, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से सीखे हैं, पेडागोजी का उपयोग आप बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल चीजें कैसे कर सकते हैं, उनको जानने में मदद कैसे होती है आपको। ठीक है, और वीकनेस जो है आपको उसको पॉजिटिव तरीके से बनाइए, ये ना मत बनाइए कि सर मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत मुझे मैं सीखना नहीं चाहता, कुछ ऐसे मत बताइए। जैसे वीकनेस को पॉजिटिव तरीके से बताइए, सर जैसे मैं फ्री होता हूँ, मैं फ्री रहता हूँ तो मैं बहुत बोर होता हूँ, बोरिंग एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, बट सर बोर, जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोर होता हूँ तो उसमें अपनी क्रिएटिव चीजें ला देता हूँ या क्रिएटिव चीजें करता हूँ। देखिए इतना अच्छा मैंने एग्जांपल आपके दे दिया। तो आप ऐसे ही वीकनेस को अपने पॉजिटिव तरीके से बताइए। सर मैं इमोशनल बहुत ज्यादा होती हूँ या होता हूँ, बट सर कहीं ना कहीं ये मेरा इमोशनल जो है सर, मैं एक स्टेबिलिटी है मेरे अंदर, कि मैं मतलब ये मेरी इमोशनल इमोशनल चीजें हैं जो वो बच्चों को जानने में मदद करेंगे, बच्चों को समझने में मदद करेंगे। ठीक है, बच्चों के मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि दया उनको उनके ऊपर दया आएगी इमोशनल होने से मुझे, बस इमोशनल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, और बच्चों को समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, जैसे माँ वाला इमोशनल नहीं होता, वही वाली चीज इमोशनल। ठीक है, तो एक बच्चे के प्रति चाहिए होता है ना, क्लास 1 to 5, तो वहां पे ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्कूल टीचर। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर आपसे हो सकता है पूछा जाए, सबसे पूछा जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऐसा स्कूल टीचर के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो आप बच्चे के भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी की, बच्चे का ये पहली जिम्मेदारी होती है किसी टीचर की, कि बच्चा एकदम सेफ रहे क्लास में। ठीक है, अपने आप को सिक्योर फील करे, अपने आप को ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन करे, भेदभाव करें आप, वो किसी और शेड्यूल कास्ट से है या किस कास्ट है आप। दूसरी चीज ये है कि आपको मतलब बच्चों का ग्रेड टेस्ट होता है कंडक्टिंग, ये सब कराने में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ऐसे स्कूल टीचर के माध्यम से एक उनके टेस्ट कराने, उनके जो प्रॉपर एग्जाम कराने में, ये सब में मदद करना, ये सब चीजें हैं हो गई। मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसके तरीके से आपको जवाब देना चाहिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हमको बोलना है। ठीक है, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे को कैसे प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं बच्चा, उसको ट्रैक करिए, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चों को जानिए। बच्चा आज सुस्त है, क्यों सुस्त है, बच्चा बोल नहीं रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, बच्चा देख नहीं रहा है, मतलब क्यों नहीं देख रहा है, बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, ये सब चीजें आपको जाननी है। ठीक है, और सुपरवाइज करते रहना है उनके परफॉर्मेंस को, उनके प्रोग्रेस को, कि बच्चा हाँ आज पहली सीढ़ी पे था, 10 दिन बाद दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा कि नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा तो क्यों चढ़ा। जो आप हम लोग पढ़े ना रेमेडियल टीचिंग और ये सब चीजें, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा, तो ये सब यही काम देंगे। ठीक है आपको, तो यही सब आपकी जिम्मेदारी है वहां पे।
तो ये सब चीजें मैंने आपके सामने रखी, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको टीचर आप गूगल करके या कुछ और चीजें, मतलब गूगल करके क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप जेन्युइन चीजें दीजिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें जेन्युइन चीजों में, गूगल गूगल करके नहीं लाया मैं ये सब चीजें आपके सामने, कि हाँ जो स्कूल में होता है, एक टीचर है स्कूल में तो उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो ये सब चीजें है, ठीक है। रेगुलर मीटिंग करें पेरेंट्स के साथ, मीटिंग हो उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस, उनकी कमियों कमियां तो बताएंगे नहीं, मतलब जैसे डिस्कस करिए पेरेंट्स से, बच्चों को कमियां नहीं बताना है। पेरेंट्स से डिस्कस करिए बच्चे कि क्या लैकिंग है, बच्चों को क्या उनसे उनके पॉजिटिव चीजें बताइए कि हाँ बच्चों को ऐसे करिए तो बच्चा आपको और बेहतर करेगा। बच्चे के अगर कोई चीजें, मतलब खाने पीने में डाइटिंग उसकी नहीं सही हो तो इनको पेरेंट्स को गाइड करिए कि बच्चों को ऐसी चीजें खिलाइए जिससे बच्चा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, ये सब चीजें। अब बच्चा कहाँ लैग कर रहा है एजुकेशन में, बच्चा किस इस माध्यम से, मतलब ये सब चीजें पेरेंट्स टीचर से डिस्कस करना भी एक आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ आपसे क्वेश्चन 100% है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे, कि जैसे कोई बच्चा आपको क्लास में सुस्त है, कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है, कोई बच्चे को देखने में समस्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या मतलब, कैसे मैनेज करेंगे आप, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट, फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है तो सर उसके लिए प्रिंसिपल से या किसी से बात करेंगे, सर ये उसके अंदर लिफ्ट होनी चाहिए, अगर क्लास ऊपर है सेकंड फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं है तो बात करेंगे सर इसकी क्लास ऊपर है, नीचे करवा दीजिए, उसके लिए प्रॉपर वो जो चेयर आती है व्हील चेयर वो होनी चाहिए फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे आप, बहुत सुस्त बच्चा है तो उसका उसका रीज़न जानेंगे, क्यों सुस्त है बच्चा, आज क्यों नहीं बोल रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का रीज़न जानेंगे आप। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, आपको कैसे पता चलेंगे, इन्हीं सब माध्यम से मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, यही सब चीज़ें बतानी है, ठीक है। इंटरव्यू में आप एक अच्छे पॉइंट्स को अपने सामने बच्चों के सामने, मतलब इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हैं, ठीक है। और विजन प्रॉब्लम है बच्चों को, देखिए क्यों नहीं देख पा रहा है, बच्चों को पास में बैठाइए, ब्लैक बोर्ड के पास में बैठाइए, बड़े बड़े अक्षर लिखिए, उससे पूछिए बच्चा दिख रहा है, बच्चा पढ़ पा रहा है, ठीक है। ये सब समस्याएं आपको हैंडल कैसे करनी है, तो ऐसे ही हैंडल करनी है, ठीक है। कुछ आइडियाज मैंने आपको दे दिया, बाकी कुछ आइडियाज अपने अंदर को कुछ बिल्डअप करिए, इस सब चीजों का मतलब सर्च करिए, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है बेहतर तरीके से, बाकी चीजें मैं एक आपको आइडिया यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। इसी के माध्यम से आपको सारी चीजें बच्चों के सामने रखनी है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप बच्चा हो गया, कोई बच्चा मतलब एकदम पीछे बैठने की कोशिश कर रहा है, कोई बच्चा मतलब बहुत सुस्त क्यों है, कोई बच्चा डिसिप्लिन में क्यों नहीं है, कोई बच्चा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, ये सब चीजें आपको कैसे डील करनी है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजन देखिए, उन सब के रीजन जानिए, समझ नहीं आ रहा है किसी बच्चे को, ठीक है, उसके रीजन को जानिए, क्यों नहीं समझ पा रहा है बच्चा, ठीक है, उसके रीजन को जानिए। हो सकता है बच्चे को प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता नहीं है, इसलिए बच्चा लेजी सुस्त कर रहा है, सुस्त फील कर रहा है। हो सकता है बच्चे को हेल्थ इशू हो, फीवर हो, बच्चे को जुकाम हो, इसलिए बच्चा बहुत लेजी फील कर रहा है। तो ये सब चीजों को जानिए, वहां पे ये सब रीजन दीजिए कि हो सकता है सर इसके बारे में उसको ना पता हो सकता है उसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए बच्चा लेजी है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उसको इसलिए लेजी है, इन सब चीजों को मैं जानूंगा और बच्चे को उस समस्या का निदान करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक बेटर आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं। इसकी वीडियोस मैंने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे पूरी अपलोड की है, एक एक चीज मैंने केवीएस के बारे में, जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसको दे दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कक्षा में अनुशासन को कैसे मेंटेन करेंगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लगभग। कक्षा में आप भाई डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे, ऐसा टीचर है ना आप, तो कैसे मेंटेन करें। तो इसका बेस्ट कुछ जेन्युइन चीजें मैं लेके आया हूँ, एक आइडिया जिससे आपको लगेगा कि मैं मुझे क्या बताना है। जैसे कि पहली चीज ये है कि सर हम गुड स्कूल की जो गाइडलाइंस होगी डिसिप्लिन को लेके, उसको मैं फॉलो करूंगा एज अ टीचर, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मैं अपने मन से ही कुछ भी करने लगूंगा, करूंगा जहां जरूरत होगी, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट सबसे प्रायोरिटी मेरी क्या होगी कि सर स्कूल की गाइडलाइंस जो भी होगी मैं उसको फॉलो करूंगा डिसिप्लिन को लेके। फिर बच्चों के बारे में जानेंगे, ठीक, बच्चों के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उनको कैसे डिसिप्लिन मेंटेन, कि कौन बच्चा कैसे बिहेव करता है, कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चा का नाम क्या है, किस बच्चे का रोल नंबर क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि
बच्चे अपने आप को फील करे कि हाँ सर मुझे जानते हैं, मोटिवेशन फील करे, ठीक है, वो एक डिसिप्लिन रहेंगे, ठीक ठीक है, नाम जानेंगे। अब किसी को बिना नाम छोटू बोलेंगे, किसी को नाम से बोलिए तो बच्चों नाम वाला ज्यादा मोटिवेशन फील करेगा कि सर मुझे जानते हैं, ठीक, पर्सनली। ठीक, ये सब चीजें आप अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड करिए, बच्चों को महसूस कराइए कि आप उनको केयर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, तो बच्चे को फील कराइए, बच्चे को महसूस कराइए कि बच्चे हम आपकी केयर करते हैं, हम आपकी भलाई के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा सा समझेगा, ठीक है। मतलब उनको डांटना नहीं है, मतलब उनको बहुत प्यार से उनकी चीजें को समझाना है। सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करिए, बिहेव करिए। ऐसा नहीं है कि कोई शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, अदर कास्ट का बच्चा है तो यहाँ डिस्क्रिमिनेशन चीजें वाली भूल ही जाएगी आप दिमाग से, ठीक है। एक समान व्यवहार रहे सबके साथ, एक समान इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, सब चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू में होनी चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे डिसिप्लिन में, ठीक है, कि आप डिसिप्लिन में कैसे रखेंगे, ठीक है। लर्निंग को फन बनाइए, ठीक है, कोई बच्चे अगर बच्चे सुस्त हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसको अच्छे से बच्चों को जो जोक्स के माध्यम से, बच्चों को कहानी के माध्यम से, बच्चों को कविता के माध्यम से, बच्चों को पिक्चराइजेशन के माध्यम से चीजों को फन वे में समझाइए, बंदर चूहा ये सब बताइए, तो बच्चे इंटरेस्ट ले लेंगे और बात नहीं करेंगे, और डिसिप्लिन में हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। बच्चों की प्रशंसा करें, अगर बच्चे काम कर रहे हैं अच्छे से भी, अच्छी चीजों को उनकी प्रशंसा करिए, ठीक है, तो बच्चा ऐसे अपने आप को फील महसूस करेगा, तो बच्चा को प्रशंसा करिए, बच्चा जहाँ अच्छा कर रहा है, हाँ गुड बच्चे आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाँ ये बच्चा मोहित अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, मतलब किसी की तुलना मत करिए, मतलब सब उनकी जो भी बच्चा कर रहा है अच्छा उनका प्रशंसा करिए, ठीक है। बच्चे की सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, कोई बच्चा बहुत मतलब कोई बहुत बात कर रहा है तो उसकी सीट चेंज कर दीजिए, इधर उधर बैठा दीजिए, ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कि इसके माध्यम से भी हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। कोई बच्चा बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है, कोई ज्यादा बहुत बच्चा बोल रहा है, कोई बहुत बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसको कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, उसको कोई कार्य दे दीजिए, इससे बच्चा उस कार्य में जुड़ जाएगा और डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगी क्लास में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेडागोजी क्या है, इसका आंसर सब लोग आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि पेडागोजी क्या है आपके हिसाब से, ठीक है। मैं तो एक प्रॉपर बता सकता हूँ, तो ठीक है, बाल मनोविज्ञान या बाल शिक्षण शास्त्र क्या है, ठीक है, बच्चों के बारे में जानना, एक प्रॉपर टीचिंग बच्चों को, तो ये सब चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने बस इसलिए नहीं दिया कि मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब पेडागोजी क्या है आप दीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इन्वॉल्व हो इसमें, ठीक है, मैं बस बोलता जाऊँ और आप सुनते जाइए तो मजा नहीं आएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए इतना बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट ला के दे दूंगा ना कि मतलब शायद ही कहीं आपको मिले, और एकदम जमीन से जुड़ी चीजें, हवा में बात करने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सच्चाई है, जो चीजें हैं ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, क्या करेंगे अगर कोई टॉपिक बच्चों को नहीं समझ आया, या आपके अप्रोचेस क्या होंगे अगर बच्चों को, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन सीधा मतलब है कि कोई चीज, कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आया, तो आपके उस बच्चे को बेहतर, उस टॉपिक को बेहतर बनाने में आपके क्या अप्रोचेस होंगे, आप क्या नया तरीका अपनाएंगे, तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे, ठीक है। सर कंटेंट को इजी तथा सरल बनाएंगे, ठीक है। पहली बात कि बच्चों को जितना सरल बना सकते हैं उसमें पिक्चर ऐड करेंगे, उसमें अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाएंगे, उसमें ग्रुप पीयर ट्यूटरिंग करा देंगे, बच्चों को एकदम खिलौने खेल खिलौने माध्यम से सिखाएंगे, बच्चा जैसे सीखेगा वैसे सिखाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। एकदम प्रॉपर टीएलएम का यूज करेंगे, उससे वास्तविक रियलिटी वाला जो बच्चा देख रहा है, समझ रहा है, अपने सोसाइटी में जो देख रही चीजें वास्तविक और रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे, उस टीएलएम का यूज करेंगे हम उसमें। मुझे जरूरत पड़ी तो सर मैं स्पेशल चीजें उनके लिए ले आऊंगा, जो चीजें सीख लें बच्चे, जिस चीज को देख के बच्चा तुरंत समझ जाए, ठीक है। लर्निंग को फन के तरीके से माध्यम से बताएंगे उनको, ठीक है, ये सब चीजें आप ऐड करिए। बहुत मतलब उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल देंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे एक दूसरे में, बच्चों को ग्रुप में दे देंगे, कोई काम दे देंगे, मतलब एक्टिविटी माध्यम से हर चीजें सिखाएंगे, ठीक है, ये आपका अप्रोचेस होंगे। तो ये सब एक आपको आइडिया लग रहा है कि आपको एक आंसर कैसे देना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का। बच्चों से जुड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे आप, ठीक है, इसके माध्यम से आप टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर टीचिंग विद अदर टीचर, देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि भाई टीचर तो बहुत हैं, ठीक है, आप अपनी टीचर ऐसा कुछ क्वालिटीज, ऐसा कुछ एग्जांपल दीजिए कि जो आप दूसरे टीचर से बेहतर है, ठीक है, आप दूसरे टीचर से बेहतर है, तो इसमें आप क्या देंगे टीचिंग मेथड जो हमारी, सर देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें जवाब क्या देना है। सर, जो हमारी टीचिंग मेथड होगी सर, वो इंक्लूसिव बेसिस समावेशी शिक्षा पे जोर दूंगा, इंडिविजुअलाइज्ड बेसिस पे दूंगा, व्यक्ति विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूंगा, बच्चों की समस्या को जानूंगा सर, बेहतर टीएलएम का यूज करूंगा सर, रियल लाइफ वास्तविक एग्जाम्पल दूंगा उनको, जिनसे वो वाकिफ होंगे मैं वही एग्जाम्पल दूंगा उनको। और मतलब एकदम पिक्चराइजेशन के माध्यम से उनको, एक्टिविटी के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से चीज छोड़ दूंगा। ये सब चीजें आप अपने उसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे एक दूसरे टीचर से भिन्न है, ठीक है, अपने शिक्षण को और अच्छा बना सकते हैं। स्पेशल एंड गिफ्टेड स्टूडेंट, जैसे कुछ स्पेशल और गिफ्टेड स्टूडेंट अगर आप क्लास में हैं तो ये पूछा जा सकता है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सर, उनके लिए मैं स्पेशल असाइनमेंट्स दूंगा, ऐसे असाइनमेंट्स दूंगा जो उनकी हायर लेवल थिंकिंग और स्किल्स को बढ़ाए, ठीक है। ये सब चीजें आप अपने इंटरव्यू को बेहतर आंसर बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। एक आइडिया आपको लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको एक आइडिया लग रहा होगा तो किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है, ठीक है। 18 है, प्रीवियस जॉब क्यों क्विट की, ठीक है। तो मतलब आपने जैसे कि ये सब उनके लिए है कि जो कहीं ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो ये पूछेंगे कि आप अपने प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं। तो आपने इंटरेस्ट बताइए, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को बताइए कि सर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताइए, यहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताइए, आप कैसे चीजों को बेहतर करेंगे, ये सब चीजें आप अपना यहाँ पे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ अ स्कूल टीचर। तो यहाँ पे भाई टीचर का कर्तव्य भी क्या है, तो ये आपको बहुत बेहतर से पता होना चाहिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो पहला कर्तव्य यही होता है कि भाई हमें बच्चों का ख्याल रखना है, उन बच्चों को सिक्योर फील कराना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को ऐसा फील हो कि सर हमको अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हम किसी और कास्ट से हैं, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स, भाई जो भी चीजिंग मटेरियल्स है, पाठ, लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी जो कर्तव्य ही तो है बच्चे के लिए, सहज भाषा में हो, ठीक है, हर चीजें। तो ये सब चीजें आप ड्यूटीज आप अपने तरीके से मेंशन कर लीजिएगा, अच्छे से 6-7 ड्यूटीज आप अपने आप से तैयार रखिएगा, ठीक है, ताकि अगर कोई टीचर पूछे, इंटरव्यूअर पूछे, तो आपको बताना है वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दे दिया आपके सामने। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, ये तो आपको बेहद तरीके से पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखा है कि भाई क्या एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तो बट वो जो बोले चीजें समझ में आनी चाहिए, उसका हाव भाव सही होना चाहिए, आवाज में अप्स एंड डाउन होना चाहिए, एकदम आवाज बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ताकि जो बोले वो बच्चे को डिलीवर करे, वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिसनर होना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए भाई, बिल्कुल। अगर क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए। बच्चे जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, बच्चों के हाव भाव को समझिए, बच्चा क्या करना चाह रहा है, बच्चा क्या समझना चाह रहा है, बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, बच्चे के अंदर क्या समस्या है, बच्चे के अंदर क्या हेल्थ इशू है, ये सब एक टीचर समझिएगा, ठीक है। ये सब एक क्वालिटीज है। पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ये नहीं बच्चा कोई मिसबिहेव कर रहा है, आप उसको लगे पीटने, आप लगे उसको डांटने, आप उसको आंख दिखाने लगे, बिल्कुल नहीं, ये सब पेशेंस होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए। ये सब एक बेस्ट क्वालिटीज होती है टीचर की, ठीक है। एम्पैथी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। एक सहभागिता, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कि बच्चों के मतलब हमेशा उनकी चीज़ों को एक सहभागिता के रूप से उन्हें पार्टिसिपेट करिए। बच्चों की तरफ से हर संभव उनका प्रयास करिए कि उनकी समस्या को दूर करिए, ठीक है। एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सीखनी पड़ी, हमको ज़रूरत पड़े अडॉप्ट करने की, तो हम उसको अडॉप्ट कर लें। बच्चों के जैसे सीखें बच्चों को हम वैसे सिखाएँगे, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं सीख रहा है तो नहीं सिखाएँगे। तो ठीक है, अडॉप्ट होना चाहिए एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कोई छात्र मिसबिहेव करता है तो आप क्या करेंगे? जी, इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। पहले मतलब क्या चीज़ें नहीं बोलनी है। जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट उनसे नहीं करना है, बहस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है बच्चों के सामने, ठीक है? कि हम लगे चिल्लाने, डाँटने लगे, उसको मार दें थप्पड़। उस बिहेवियर को कंटिन्यू नहीं रहने देना है। जैसे बच्चा कोई कंटिन्यू बिहेवियर कर रहा है तो उसको जानिए, उसको कारण जानिए, ठीक है? उसको रोकने का उपाय करिए, ठीक है? निदान करिए उसको। उनको डाँटेंगे नहीं भाई, ब्लेम नहीं करेंगे कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, पेरेंट्स से ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है? उसको बल्कि उसको सुधारने के हर संभव तरीके पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और पॉजिटिव चीज़ें जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। क्या चीज़ें करनी है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट उसका अच्छे से करा दीजिए बच्चे का, ठीक है? ऐसे मतलब पास में बैठा दीजिए, ऐसी जगह बैठा दीजिए, सीट चेंज कर दीजिए जहाँ वो किसी से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव ना कर पाए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, और एकदम वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि केवीएस में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं।
और केवी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वही मैं लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि किसी भी इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं वो सब सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। बहुत जेन्युइन चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। और ऐसे ही दूसरी चीज, मैं जो डेमो टीचिंग दे रहे हैं मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करा रहा हूँ दोस्तों। क्लास 1 to 5 एनसीईआरटी टोटल कंप्लीट कराऊंगा। क्लास सेकंड कंप्लीट होने वाला, क्लास थर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ। और दूसरी चीज का आप खुद तो इन्वॉल्व होइए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सलाह है, आप अपने खुद की वीडियो रिकॉर्ड करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूट्यूब वाला, सर्च करेंगे टेलीग्राम तो मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आप अपनी वीडियो को भेजिए, मैं आपकी कमियों को बताऊंगा, आप रिकॉर्ड करिए। क्योंकि चीजें जब तक किसी चीज में आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो खुद से बेहतर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप सुन लेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, एक वाइट बोर्ड खरीद लीजिए, उस पे हर एक टॉपिक एनसीईआरटी के बुक से, आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसको कैसे स्टार्ट करना है उसको सोचिए, बच्चों को कैसे बेहतर, उनसे पूछिए, चार आस पड़ोस बच्चों को बैठा लीजिए अपने पास, कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उनसे पूछिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब सिचुएशन आपके सामने आएंगे ना, तो आप खुद ही अपने आप को बेहतर जवाब दे पाएंगे किसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो बेहतर तरीका यही है कि आप खुद इन्वॉल्व होइए, अपने वीडियो को बनाइए। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, यार झिझक को दूर करना है हमें। ठीक है, मतलब कर हर मैदान फतेह, आपको यही करना है, जो कर जाना है कर जाना है। ठीक है, नहीं करेगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि क्लास 1 to 5 की एक बार कोशिश करिए, डेमो टीचिंग हर एक यूनिट पढ़ा दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। किसी अपने आस पड़ोस के बच्चों को बैठा लीजिए, मिरर के सामने आप बनाइए, नहीं सर हमारे मिरर के सामने जाइए, वीडियो बनाइए, अपने वीडियो रिकॉर्ड करिए, हर टॉपिक्स का आप देखिए, अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाइए, अपना परिचय दीजिए, किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाइए। तो ऐसे ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो उस चीज को हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसको नहीं सुनिए। अरे इन्वॉल्व होने का मतलब है कि गलतियां करेंगे, सीखेंगे गलतियों से। जब इंसान कोई खुद चीज गलती करता है ना, वो सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, और फिर वो दोबारा गलती ऐसी कोई नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं, मेरी एक छोटी सी यही सलाह है। बाकी आप बने रहिए, अपना प्यार, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, कि आप अपना प्यार दे रहे हैं इतना, और इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग मेरे चैनल को। मुझे एक अंदर से बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है। मैं इसीलिए आपके लिए इतने बेहतर बेहतर कंटेंट ला पा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे ही मोटिवेशन अपना बनाए रखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपना समस्या को कमेंट में करेंगे, तो मैं उसका समाधान आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। अपना प्यार इसी तरह अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए रखिए। फिर मिलेगा आपसे अपना यूट्यूब, शिशिर यूट्यूब वाला, इसी चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।